नमस्कार दोस्तों। थंबनेल के ऊपर जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा उसको बनाने के लिए हम कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है, फर्स्ट पेज है। जैसे आप लोग कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो इस टाइप का एक इमेज आपको इंटरफेस मिलेगा। इसमें हमको थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। ये जो पेज सेटअप है, ये देखिए A4 साइज का पेज है। ये पेज को हमको चेंज करना है। पेज सेटअप में को लेआउट पे जाना है। यहाँ पे पेज साइज का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जो मिलीमीटर्स में है इसको चेंज करके हम पिक्सल में कर लेते हैं। और इसका जो चौड़ाई है ये हम रखेंगे 1920 और हाइट हम रख लेंगे 1080। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए ये इसका जो साइज है 50% हो रखा है। यहाँ पे आपको 100% कर लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जैसे 200% कर लेंगे तो ये आपका पेज बिल्कुल पेज के बराबर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक टूल लेना है, रेक्टेंगुलर टूल। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं। से हमने एक शेप ले लिया और इस शेप का जो चौड़ाई है हम रख लेंगे 320 और आउटलाइन का कलर हम कर लेंगे रेड। जैसे यहाँ पे आके रेड पे आके राइट क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद F12 जैसे ही प्रेस करेंगे आउटलाइन पेन करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जाके इसका चौड़ाई आप चेंज कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से भी इसका चौड़ाई चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आना है और जैसे यहाँ पे देखो 4 करेंगे तो ये चौड़ाई चेंज हो चुका है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे कर लेते हैं। अभी इसको क्या करना है, सेम ऐसे ही 6 बॉक्स और चाहिए, तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद जैसे कर्सर चेंज हो गया, कंट्रोल प्रेस करके आप इस साइड पे लेके आना है और राइट क्लिक ओपन कर देना है। देखिए ये बन चुका है। और इसके बाद कंट्रोल आर करेंगे तो ये आपका रिपीट होता रहेगा, कॉपी नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ पे जाना है पिक टूल पे, पूरे को सिलेक्ट करना है। पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेना है, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पेज के अंदर ही रहे। ओके, तो ये अभी पेज के अंदर है। अभी बाहर क्लिक करेंगे तो ये डिसिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, जैसे इसके अंदर पिक्चर इंपोर्ट करना है। इसके लिए दो ऑप्शन है, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तब भी इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो सीधा फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप फोल्डर के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे इमेज है तो हम लगभग 6 इमेज हम ले लेते हैं। जैसे ये एक हो गया, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, 2 3 4 5 और 6 इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको छोटा छोटा बॉक्स बना के लेके आना है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी इन इमेज को पावर क्लिप करना है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इस इमेज को यहाँ डालना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ पे पावर क्लिप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्लेस इनसाइड फ्रेम, अभी जिस फ्रेम के अंदर आपको ये पिक्चर को इंपोर्ट करना है उस फ्रेम के अंदर जाके क्लिक कर देना है। वो इमेज इस फ्रेम के अंदर आ गया है। अब दूसरा ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक पकड़ के ड्रैग करके लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक छोड़ देना है। तो फिर यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड करके एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक पावर क्लिप हो जाएगा। अभी जो चारों बचा हुआ है इनको भी हम कर लेते हैं। अभी 6 के 6 इमेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे इसके अंदर पावर क्लिप कर लिया है। पावर क्लिप होने के बाद ये इमेज को थोड़ा बड़ा करेंगे और इस फ्रेम के साइज पे लेके आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर F3 प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। अभी सिर्फ इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो इसको हमने क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके एक बार और प्रेस करना है। देखिए ये ब्लू लाइन के ऊपर ये बॉक्स आ गया है। सिर्फ ये बॉक्स सिलेक्ट है, बाकी हाइड हो चुका है। अभी इस इमेज को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर इमेज के ऊपर लेके आना है और क्लिक करना है। फिर इस कॉर्नर को पकड़ के इस इमेज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लगभग बॉक्स के साइज का। ओके, अभी ये देखिए ये फोटो इसके अंदर आ चुका है। थोड़ा सा इसको सेट करके
अभी बाहर आपको आना है, इस बॉक्स से बाहर आना है और कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पावर क्लिप हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे ही सेम इसको करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके दोबारा सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे जाने के बाद इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए और इस कॉर्नर को पकड़ के फोटो को बड़ा कर लेना है। ओके, तो थोड़ा सा आपको सेट कर लेना है इसको और बाहर जाके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। सेम इसी तरह हम इन चारों को भी कर लेते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट कर लेते हैं। तो 6 इमेज हमने इसके अंदर पावर क्लिप कर लिया है। अभी क्या करना है, ये 6 के 6 बॉक्स को बिटमैप में चेंज करना है। अभी इसको यहाँ पे क्लिक करके, ये सिलेक्ट है, सीधा जाना है आपको बिटमैप के ऊपर, कन्वर्ट टू बिटमैप। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर मोड RGB पे रखना है और रेजोल्यूशन 300 ठीक है, ओके कर दीजिए। सेम ऐसे ही 6 के 6 इमेज को बिटमैप पे कन्वर्ट करना है। अब ये पूरा बिटमैप पे कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसके ऊपर इसको पूरे को सिलेक्शन करना है और यहाँ पे जाने के बाद ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टूल का नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो ये टूल में जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे से ब्लर हो गया, इसको बढ़ाने के लिए आपको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर F4 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था ये पूरी तरह बनके तैयार है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी टाइप का कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर लिखें, अगली बार और अच्छा वीडियो इनको लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को उसका, अगर सब्सक्राइब करते हो तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।